Okay, let's start. First of all, I would like to congratulate to all of you for becoming CMA. Yes, now you have added a prefix with your name, that is CMA. So first of all, congratulations to all of you for becoming CMA from my side. Okay, let's start. I think I am audible to all of you as I have received the messages from other candidates. Maybe there is issue with your mic and all. Let me check. I think I am audible perfectly. Please confirm me. Okay, great, perfect. चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो टुडे एज यू कैन सी आई हैव दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट which is released by ICMI, but this year it is not yet released. I don't know whether it will be released this year or not. Policy and guidelines for campus. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज गाइडलाइंस CMA इंस्टीट्यूट फॉलो करता है. एक तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. इसी के साथ साथ जो आप फॉर्म फिल करते हो कैंपस प्लेसमेंट का, तो उस फॉर्म को फिल करते टाइम क्या क्या आपको क्वेश्चंस रखने हैं, CV कैसे प्रिपेयर करना है, CV प्रिपेयर करते टाइम आपको आखिर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सेमिनार में. हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, आखिर कैसे खुद को जो है प्रिपेयर करें और कैंपसेस के लिए या फिर नॉट ओनली कैंपस, ऑफ कैंपस के लिए भी एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है हम पा पाए. देखिए ये जो जर्नी है, फ्रॉम हियर यू एंटर्ड इनटू ए न्यू वर्ल्ड, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. अब आप लोगों को खुद को एम्प्लॉयबल बनाना है. अभी तक आप लोगों ने एक हर्डल पार कर लिया, एक डिग्री पार कर लिया, और इस डिग्री ने बिलीव मी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है और आपने इंडिया की बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल डिग्रीज में से एक डिग्री आपने ली है, दैट इज CMA. और मार्केट में ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग आपको ऐसा कहने वाले मिलेंगे जॉब नहीं है, ये नहीं है, वगैरह नहीं है. वो तो हर प्रोफेशन में आपको दुखी लोग मिल जाएंगे. अदरवाइज बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कैंपस में जॉब का कुछ अपना ही मज़ा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. तो इस कैंपस प्लेसमेंट में जॉब पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है. और नॉट ओनली कैंपस, ऑफ कैंपसेस भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. जैसे कि रिसेंटली पार्थ माहेश्वरी ने 27 लाख का पैकेज जो है अचीव किया है लास्ट, अभी ऑफ कैंपस ही, यारी डिजिटल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी के अंदर. तो आई एम प्राउड टू से ही वाज स्टूडेंट ऑफ आवर लास्ट CPP प्रोग्राम. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से. फॉर्म फिल करते टाइम भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी. आइए उनके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं. देखिए इसके अंदर जो मेजरली इसको बांटा गया है वो ये 6 पैरामीटर्स में जो है इन गाइडलाइंस को बांटा गया है, एज यू कैन सी. तो जो इसके अंदर टॉपिक्स कवर किए गए हैं, यू कैन सी के ओवरव्यू एक तो कैंपस प्लेसमेंट का, देन इसके बाद में कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस क्या होती है, स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में कैसे आपको अपीयर होना है और कब आपको डिबार्ड किया जा सकता है. इसके अलावा जब हमारा रेगुलर जो प्रोग्राम चालू होगा CPP, जो कि कल से है एज यू नो, उसके अंदर हम मेल भी देखेंगे, मेल कैसे आते हैं कंपनीज के, शॉर्ट लिस्टिंग के कैसे रिवर्ट करना होता है, वो हम देखेंगे. आज हम पॉलिसीज पर फोकस कर रहे हैं. ये देखिए सब कुछ बेसिक बातें हैं. मैं आपको यहाँ से जो मेन बातें आपके काम की है वहां पर आता हूं, और ये है यह. यहां पर आप देखेंगे तो कैंपस प्लेसमेंट की जनरल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट इस बात को क्लियर कर देता है कि ये जो कैंपस प्लेसमेंट हम करवाते हैं, ये हम 100% जॉब गारंटी के लिए नहीं करा रहे हैं. फॉर फैसिलिटेटिंग योर जॉब हम जो है इस चीज को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, दैट इज ओके.
ये एक क्वेश्चन मैसेज है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम कोई गारंटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग होगी उसके ऊपर है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो इस टफ कंपटीशन में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। क्योंकि आप सोचिए, आज आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, यू आर होल्डिंग द सेम डिग्री, यू हैव द सेम प्रीफिक्स दैट इज CMA, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो 20 लाख के पैकेजेस पर, 27 लाख के पैकेजेस पर चले जाते हैं, कुछ लोग 12 लाख के पैकेजेस पर चले जाते हैं, कुछ लोग 8, लेकिन कुछ लोग 4 लाख के पैकेजेस पर भी रह जाते हैं। तो क्या फर्क है उन लोगों में, क्या ऐसी चीजें डिफरेंट करते हैं वो लोग जो वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं? और बिलीव मी, जितनी अच्छी आपकी बिगिनिंग होगी ना, जितने अच्छे पैकेज से आप शुरुआत करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप जहां से शुरुआत करते हो उससे नीचे नहीं जाते, फिर उससे ऊपर ही जाते हो। अगर आप कोई कंपनी चेंज भी कर रहे हो तो कंपनीज आपको हाइक ऑफर करती है कि हम 40% हाइक दे रहे हैं, 60%, 100% तक हाइक देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जाननी है। तो ये जो भी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं, नॉट ओनली फॉर कैंपस बट ऑफ कैंपसेस भी कैसे प्रिपेयर करें खुद को, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक क्वेश्चन मैसेज हो गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। जो मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो देखिएगा। मैं इसको और भी जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इनको पढ़ता हूँ मैं इनमें, क्योंकि ये एक गाइडलाइंस है, आई एम नॉट टेकिंग, ये कोई मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखनी है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, देन हम बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आपके जो भी ID कार्ड है इंस्टीट्यूट कहता है वो रेडी होने चाहिए तुम्हारे पास में। तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ, भाई किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ, रेडी रखना। SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना। अपने आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, कॉलेज कार्ड वो रेडी रखना। सारी मार्कशीट्स जो अभी तक की है, स्पेशली 10th 12th ग्रेजुएशन एंड CMA की, ये रेडी रहनी चाहिए आप लोगों के पास। अगर नहीं है तो कर लो। अब डिजी लॉकर में भी आ गई है, डिजी लॉकर में जाकर के भी आप आपका डेटा एक्सेस कर सकते हो, CMA इंस्टीट्यूट ने वहां भी प्रोवाइड करवा दिया है वो। इसके अलावा आपको क्या रेडी रखना है, मैं डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इफ़ एनीवन इज देयर फ्रॉम SC ST बैकग्राउंड या OBC बैकग्राउंड, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वो भी नेसेसरी होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई रैंक है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो अपन बात करेंगे सेपरेटली। अगर कोई ऑल इंडिया, आप में से कौन कौन ऑल इंडिया रैंकर है, फटाफट से एक बार मुझे बताना। ऑल इंडिया रैंकर विथ योर रैंक, एंड फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन सी सिटी से हमारे साथ में लोग हैं, एक बार फटाफट से एक बार बताओ ऑल इंडिया रैंक कौन है और कौन कौन सी सिटीज है, वो सभी लोगों को बताना है, ताकि एक कंपटीशन लेवल हमारा जनरेट होना चाहिए, ग्रुप हमको मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ग्रुप मिलेगा तभी जो है हमारा यहां पर प्रैक्टिस हो पाएगी। मित्तुल AIR 41, पराग AIR 16, ग्रेट। हरकेश गुड़गांव से हैं, रुचिका इंदौर से हैं, ग्रेट ग्रेट। सोविक फ्रॉम कोलकाता, सौरभ जयपुर से हैं, मोहन फ्रॉम विजयवाड़ा, रैंकिंग हब बोल सकता हूँ मैं उस सिटी को, दैट्स ग्रेट, AIR 21 22। कमलजीत लखनऊ, साक्षी जयपुर, बालकृष्ण जयपुर, मनीषा AIR 42, दैट्स ग्रेट। हर्षल AIR 42, ग्रेट। ऐश्वर्या केरला से है, गौरव AIR 17 जयपुर, ग्रेट। प्रगति AIR 11, रेडमी आपका नाम नहीं है, पंचकुला हरियाणा। साई कृष्णा सोरदा उड़ीसा। निसी जोनी केरला, एर्नाकुलम, ओके। रेशमा इज फ्रॉम केरला। Narzo 50, I am audible. If I am not audible to anyone, I think it's mistake with their mic, because if I am not audible, I will not be audible to anyone and they will message me. Deepak is from Jaipur, or Ravi from Chhapra, Bihar. Ujjwal Dur, Chhattisgarh. Okay, great. Rahul, okay, your name is Rahul. Bhanu from Faridabad. Ujjwal Durg, Chhattisgarh से, great. दिग्विजय फ्रॉम मुंबई, ओके।
ये इंट्रोडक्शन लेने का मेरा मोटिव क्या था, यू कैन सी के हमारे साथ में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग हैं। अब मेन थिंग मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इस पे भी आऊंगा क्योंकि सारी चीजें हमको एक साथ कवर करके चलनी है। संतोष फ्रॉम ओडिशा, ग्रेट, एक कोलकाता से भी है, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो यहां पर क्या होता है कि व्हेन वी गो इनटू द कैंपस, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैं आपको बात बताने वाला हूं जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, अभी तक क्लियर नहीं है। एक काम करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन को एक बार देखते हैं कि क्या वो सच हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज बताऊंगा फिर, जो इस बार हो सकती है, और अगर हो गई तो इट विल बी वेरी ग्रेट। अपॉर्चुनिटीज का जो है वो बहुत भंडार लगने वाला है। वेबसाइट का नाम क्या था, ICMI रिजल्ट वाली का। रिजल्ट निकालता हूं मैं किसी एक का। वो वहां से मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे फॉर्म भी ओपन करना है, कि हमको फॉर्म कैसे फिल करना है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर है क्या रिजल्ट, यहाँ तो नहीं है। आई थिंक exam.icmai.org, मैं उसको ओपन करता हूँ। अभी देखो, अपन रिजल्ट ओपन करते हैं। जो कोई भी एक CMA बना है वो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो भाई, ऑल इंडिया रैंक वाले दे दो। फटाफट से रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ मुझे एक, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, मुझे फॉर्म ओपन करना है एक्चुअली। फटाफट से एक जना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजो, so that we can open a result. Yes, Mohan Krishna 0215200 0215200 4252। देखिए, जब आप लोगों का जो फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से रिजल्ट खुल जाएगा। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोहन कृष्णा। तो इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट खुलेगा। इस रिजल्ट को खुलने के बाद में आपको फॉर्म फिल, मैं गाइडलाइन भी लूंगा और साथ में फॉर्म फिलिंग भी लूंगा। यहां क्लिक करते ही आपको पता होगा प्लीज अपलोड योर CV का ऑप्शन आ रहा है। देन अगेन यहां पर हमको हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने होते हैं। तो मैं ये अगेन यही रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूं, 0215200 4252। देखिए, ये आपके सामने आ जाएगा। ये पेज मे बी नॉट क्लियर टू यू, क्योंकि वर्ड्स काफी छोटे हैं। मैं आपको बता देता हूं। हैविंग क्वालिफाइड इन December 21 वगैरह वगैरह, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस। लास्ट डेट फॉर रिज्यूम अपलोडिंग 28 February अब आने लगा है। तो लास्ट डेट इज 28 February। अभी हम हैं 22 February पर, जब ये सेशन हो रहा है। तो यहां से हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1 वीक है फॉर अपलोडिंग योर CV। सो पॉइंट टू बी नोटेड। यस, स्क्रीन मे नॉट बी क्लियर बिकॉज इट्स वेरी शॉर्ट वर्ड्स। सो मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियरली, 28 Feb, बहुत बड़ा बड़ा लिख के बता देता हूं मैं। It is the last date for uploading our CV, or I can say for filling our form. अब देखिए होता क्या है, कई लोग जल्दबाजी में अभी अपलोड कर देते हैं। आई कैन से कि आप 26 तक का वेट करो, वेट टिल 26। क्यों? क्योंकि आपका CV अभी आप इतनी जल्दी अच्छा नहीं बना सकते, बिलीव मी। फर्स्ट ऑफ ऑल CV से रिलेटेड कई सारे रूल्स होते हैं, वो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो वो रूल्स आपको जानने, आप में से काफी सारे लोग जो रजिस्टर्ड है उनको सैंपल CVs मिल चुके हैं। CVs के डिजाइन देखो, जो आपको पसंद आता है वॉट एवर वो ले लो। मैं ऐसा एक स्पेसिफिक CV नहीं बता सकता फॉर्मेट, क्योंकि स्पेसिफिक CV फॉर्मेट बताने पर सबका सेम हो जाएगा और वो मुझे चाहिए नहीं। अगर वो होगा तो फिर हम सब लोगों को कैंपस में ट्रबल होगी, इसलिए डिफ्रेंसिएशन जरूरी है। इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 76 CVs आपके साथ में शेयर किए गए कि आप उसमें से देख करके बनाएं। जब आप उसमें से देख करके बनाएंगे तो उसमें काफी सारी कमियां होगी। देन यू नीड टू सेंड इट टू मी, आवर टीम विल चेक दैट रिज्यूम एंड
we will revert you with the necessary amendments which you need to do in your CV. After doing that amendments, you again need to send that CV to us at cmaaccession@gmail.com. We will review it. If it is okay, then we will give you a green signal that yes, go ahead, you can upload your CV. So make sure your CV should be very good, very good. एंड अपकमिंग 2 to 3 डेज में मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग अपना सीवी प्रिपेयर कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए, 2 डेज या 3 डेज तक का टाइम ले लीजिए. सैंपल सीवी नहीं आए तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, वहां आप मैसेज करके सैंपल सीवीज ले लेना, ठीक है. और वो मेक श्योर ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, उसको सैंपल सीवी से कुछ नहीं होगा, देन यू नीड टू मेक इट, फिर उसको शेयर करना पड़ेगा. फिर जब तक वो पर्सनली नहीं देखा जाएगा, मैं हर सीवी को पर्सनली देखता हूं खुद, ऐसा नहीं कि हमारी टीम है तो मैं बोल देता हूं उनको, मतलब अलग अलग पैरामीटर पर हम चीजों को देखते हैं, तो वो चीजें आपको देखनी है. मैं आपको अपकमिंग 1-2 सेशन जो कल से हो रहे हैं, तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, सीवी से रिलेटेड कंटेंट ही लूंगा. क्यों? क्योंकि अभी प्रायोरिटी क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज और सीवी अपलोडिंग पहले होनी चाहिए. तो सीवी को बेटर बनाना, ईच एंड एवरी कैंडिडेट का सीवी पर्सनली रिव्यू करना. इफ एनीवन कम्स टू जयपुर, और जो ऑलरेडी जयपुर से है वो ऑफलाइन आई है मेरे पास, आई विल बी अवेलेबल, तो हम उसको मिल करके जो ठीक करेंगे. और जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, डो नो नीड टू वरी, सेंड इट ओवर माई मेल, आई विल करेक्ट इट. सो 28 February इज द लास्ट डेट. ये कुछ टर्म्स कंडीशन है जो कि बोला गया है कि वी नीड टू एक्सेप्ट इट, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट. और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है. इट मे नॉट बी क्लियरली विजिबल टू यू, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीजें छोड़ करके ये चीजों पर फोकस करना है. 10-12 की मार्क्स, ग्रेजुएशन, ये देखो ये ICAI क्वालिफिकेशन. ICAI क्वालिफिकेशन जब खोलोगे आप, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है इन चीजों का, कि आप आपके मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ठीक से फिल करें. देखो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का ऑप्शन है, 20 अटेम्प्ट तक का ऑप्शन है. आई होप किसी का नहीं होगा मैक्सिमम वाला. तो यहां पर आपको अटेम्प्ट कैसे काउंट करने में, इसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, सर अटेम्प्ट कैसे काउंट करें. अटेम्प्ट मीन्स आप कितने बार एग्जाम में बैठे हो. फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम बैठे, फर्स्ट टाइम पास हो गए, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 1 डालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट है. आप एक बार फेल हो गए थे, देन आप सेकंड टाइम में पास हुए होंगे, सेकंड अटेम्प्ट. तो जितनी बार आप एग्जाम में सिट हुए होते हो, दैट इज काउंटेड एज अटेम्प्ट. काफी सारे लोगों का अब ये सवाल होता है, मैनी पीपल आस्क मी, सर I filled the form but I did not appeared in the examination, whether it will be counted as an attempt or not. My answer is no. Attempt is counted when you appear in the examination and you get failed. Remaining absent is not counted as attempt. Point to be noted. So hopefully this is clear to you. Number of attempt. Then practical training. Many students were telling me, sir, our training was exempt, then what to fill over here? I need not to fill anything over here. No, you need to fill. Institute has exempted the training, but company is not. They want a person who actually have some experience. If you did dummy, it's a really serious issue, but don't worry, we will do it better in our CPP program. I will be taking the session for the practical works. Some of the qualified CMA, experienced CMA from the industry will come and tell you about the actual working style of the industry so that you can learn some work. So basically what I say, हम आपकी डमी ट्रेनिंग को एक्चुअल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करेंगे, और वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एनकैश कर पाते हैं. वर्क आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे. डमी ट्रेनिंग है या फिर ट्रेनिंग ऐसी है जिसका कोई मतलब नहीं है. वी विल टेल यू द वर्क, वही आपको सीवी में लिखने हैं, और जो सीवी में लिखे हैं वही चीजें यहां पर फिल करनी है. आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखते हैं, ये चीजें जो है आपको यहां पर फिल करनी है. इसके अलावा यू नीड टू फिल योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड वर्क्स ओवर हियर. यहां पर वर्क्स फिल करने हैं. अब वो कौन से वाले वर्क्स फिल करने, वो वर्क्स फिल करने जो कि आपने सीवी में एंटर किए हैं.
तो अभी नहीं करने, अभी जो अपकमिंग 2 to 3 सेशंस हो जाएंगे हमारे जब, उसके बाद में मैं आपको वर्क्स बता दूंगा। पहले तो हम वर्क्स बताऊंगा मैं आपको कि ये वर्क्स हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अब आप उस सीवी में डाल सकते हो, फिर वो वर्क्स हम सीखेंगे आराम से ओवर द पीरियड। ठीक है, एक क्वेश्चन, सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है? यस, आई विल कम ओवर देयर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपका जो करंट एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब कुछ आपको यहाँ से पूछा जाएगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस। काफी सारे लोग एक पता है एक गलती कर देते हैं, पता है क्या गलती करते हैं? इसमें अपनी अदर क्वालिफिकेशंस डाल देते हैं, सीएमए की, सीएमए की नहीं डालनी है। अगर आप डालोगे ना शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होगा। तो आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं बताना है, और ऐसे ही आपको इंटरव्यूज में उलझाया जाता है, वुड यू लाइक टू परस्यू एनी अदर डिग्री, वी आर ऑफरिंग डिग्री, और आप लोग आंसर दे देते हो, बड़े भोले वाले हो आप, क्योंकि बड़ा टेक्निकल गेम चलता है इंटरव्यूज में। तो इंटरव्यूज में बड़ा आपको सोच समझ करके टेक्निकली आंसर्स करने होते हैं, which we will learn over the period of time how to answer in interviews. Any person cannot answer about yourself as well. Interviewer asks, tell me about yourself. Many people are not able to answer that as well. Even मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जो डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाते हैं। नेस्ले कंपनी आती है, नेस्ले कंपनी पूछ लेती है ये मोबाइल फोन है, उनके हाथ में ये मोबाइल फोन पड़ा है, हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ दिस मोबाइल फोन? इस मोबाइल फोन की कॉस्ट शीट बना के बता दो हमको। आप प्रैक्टिकल केसेस के साथ डील ही नहीं किए होते, आपको पता ही नहीं होता है। वो रिटर्न टेस्ट लेते हैं, जिसके रिटर्न टेस्ट के अंदर वो अलग अलग टाइप के चैप्टर्स देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे देते हैं, एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे देते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करना वो हम सीखेंगे ओवर द पीरियड टाइम। Is this session will be uploaded on YouTube? I hope no, it will not be uploaded. And at the end you need to submit your CV. Hopefully we will try, if we can upload we will surely upload it on YouTube. Then you need to upload your document over here. यहाँ पर आपको आपकी CV upload करनी है, यहाँ पर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, then you need to submit. देखिए अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना जो मेरी एनालिसिस कहती है, दिस इज प्योरली माय एनालिसिस, वी विल वेट फॉर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन फॉर दैट एज वेल, बट इस फॉर्म से कुछ मेरे कंक्लूजन निकल करके आए हैं जिन पर मैं बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिल नाउ जो भी फॉर्म्स फिल होते थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आते थे, आर यू रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया? वो क्वेश्चन यहां पर नहीं है, फर्स्ट थिंग। Second question which was asked, preferred location for campus. They used to give 4 options: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. That option is not there as well. Preferred location for training, I think that option is also not there. Now conclusion is that, hear me carefully, I think zone wise interviews will not happen this time. Zone wise interviews will not happen this time. Institute is going to take interview on pan India basis. Yes, pan India basis. It means no segregation of zones. You need to give interview on pan India basis, but it's a beneficial for you as well. Number of companies will increase for all the candidates. Chances of shortlisting will increase for all the candidates, but yes, competition will also increase for all the candidates. But no need to worry, we will prepare hard, we will work hard. If you are preparing for PSU, no need to worry. If you are preparing for multinational companies, you need not to worry. अब हम लोग सारा सब कुछ रेडी करने वाले हैं। हमको इसके अंदर देखिए स्टेज वाइज मैं बता देता हूँ कैसे होता है। अगर PSU कंपनीज की बात करें, दे टेक फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होने के बाद में काफी सारी कंपनीज रिटन टेस्ट को ज्यादा वेटेज देती है। इन केस ऑफ PSU उनका पैनल होता है 6% to 9% का पैनल होता है, और वो पैनल वाले अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट होते हैं, कॉस्टिंग सेक्टर एक्सपर्ट, अकाउंटिंग सेक्टर एक्सपर्ट, टेक्निकल फील्ड एक्सपर्ट। इवन PSU कंपनीज में जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यस, ये दे आस्क जीके एज वेल, वी विल कवर दैट जीके एज वेल, डोंट नो नीड टू वरी दैट। तो there is no technical glitch, screen is not clear, I know, so no need to worry, screen is not clear. I'm leaving this screen and coming over there again. Yes, so
मैं आपको बात बता रहा था कि जो कंपनीज है रिटन टेस्ट को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है, पीएसयू कंपनी 6 to 9% का पैनल होता है, और दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग द होल इंटरव्यू प्रोसेस विल बी ऑनलाइन, either either it may be at one location, either it may be online, either it may be one location, and third possibility is डिफरेंट जोन्स, जो कि अभी तक तो नहीं आए। हो सकता है बाद में इंस्टीट्यूट मेल करके आपको बोले सिलेक्ट योर जोन, तो वो बात अलग होगी। रीजन क्या है, इस बार रिजल्ट परसेंटेज काफी डाउन गया है, नंबर ऑफ सीएमएस जो क्वालिफाई हुए वो काफी कम हुए हैं, तो इसीलिए ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छी जॉब जो है पा सकते हैं। लास्ट 1 ईयर से सीएमए के कैंपस नहीं हुए, तो नंबर ऑफ जॉब्स की क्वांटिटी जो है वो अच्छी आने की उम्मीद है, तो आपको कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात बताऊं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, प्रोसेसेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं और भी चीजें बताता हूं मेरा खुद का। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं मेरे खुद के कैंपसेस के एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे कैंपस में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सपना में जो खुद भी कैंपस से सिलेक्टेड है, सपना मैम विल टेल यू द एक्सपीरियंसेस के उन्होंने भी आईटीसी में काम करा है, सीएमए सपना मैम, कि उनका कैंपस में सिलेक्शन के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आप कोई भी एडवाइस ले, काफी लोग मैं देखता हूं कि नॉर्मल पर्सन से एडवाइस लेते व्हाट नीड टू डू। आप उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो कि सीएमए के कैंपस में गए, कैंपस के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, देन आपका कुछ लॉजिक बनता है। अब एक यहां पर एक बात देखिए, काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया, if I got selected in one company and can I appear in another company? My answer is no. अगर आप एक कंपनी में सिलेक्ट हो गए हो तो आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। देखिए क्या लिखा है, ईच स्टूडेंट शैल बी परमिटेड टू एक्सेप्ट ओनली वन वैलिड ऑफर। इट मीन्स यू कैन एक्सेप्ट इन फर्स्ट टाइम एज वेल, सो यू नीड टू एक्सेप्ट योर ऑफर। अगर किसी कंपनी ने तुमको सिलेक्ट कर लिया ना, मना नहीं कर सकते। If you are denying that offer, you are out of the campus. So you need to accept that offer, that yes, I am accepting your offer. Or believe me, if you are getting any offer in campus, accept that. Because ये आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होने वाला है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज यहां पर यह है कि अगर कोई कंपनी है जो कि इस प्रोसेस को पहले ही स्टार्ट करना चाहती है, जो स्लॉट है उससे पहले ही, तो वो कंपनी भी मींस इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि हम जो है वो 20 अप्रैल को कैंपस प्लेसमेंट करने वाले हैं। सडनली कोई कंपनी बोलती है हम 18 को लेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमें अच्छे कैंडिडेट पहले ही मिल जाए। तो जैसे आप लोगों के बीच में जॉब पाने के लिए कंपटीशन होता है, वैसे ही कंपनीज के बीच में कैंडिडेट्स को पाने के लिए भी कंपटीशन होता है। तो ये बात बताई गई है। नेक्स्ट थिंग अपन देखें यहां पर, और कोई चीज काम की हो फिर मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। एक चीज और यहां पर कही है इंस्टीट्यूट ने कि हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है अगर इफ यू गेट गॉट शॉर्ट लिस्टेड बट आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू गिव इंटरव्यू। मीन्स आप किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो गए और आप इंटरव्यू नहीं दे पाए तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये है, जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद हाँ ही बोलना पड़ेगा, ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। और मैं आपको काम की चीज बता देता हूं जो होगी। रिगार्डिंग योर अटेम्प्ट, देखिए क्या बोला गया, एन अटेम्प्ट इज ओनली काउंटेड व्हेन यू अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड गेट फाइल्ड। जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि अटेम्प्ट कब काउंट होता है, तो वो सेम बात यहां पर इंस्टीट्यूट ने लिख करके भी बता दी है। आपको मार्क्स आपके परसेंटेज टर्म में लिखना है। अब मार्क्स से रिलेटेड मैं बात करता हूं। काफी लोगों के मार्क्स जो है वो मैं इसके लिए सेपरेटली बताता हूं आपको विद कैलकुलेशन कि इसको कैसे करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि आपको मार्क्स कैसे शो करने हैं फॉर्म के अंदर। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है एग्जम्पशन एंड अनदर थिंग इज कैरी फॉरवर्ड। देर आर टू टर्म्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं किसी के मार्क्स आए किसी अटेम्प्ट में, ये लास्ट अटेम्प्ट और मैं करंट अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट बनाता हूं, then you will be able to understand the difference. So for example, a student got 48, 25, 62, 38. In this case, this student is having a exemption in this subject. इस सब्जेक्ट में उसकी क्या है, एग्जम्पशन है. ठीक है. नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो स्टूडेंट का रिजल्ट आया 50, 50, E and 60. Now this student is asking me, सर मैं मेरे कैंपस प्लेसमेंट में कितने मार्क्स बताऊं. लेट्स से मैं ये जो 62 था ना, इसको और बढ़ा देता हूं, मैं इसको 82 कर देता हूं. ठीक है. दिस स्टूडेंट इज आस्किंग मी कि सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं कितने परसेंटेज बताऊं, कैसे परसेंटेज निकालूं. सर ये ई का कितना मार्क्स जोड़ू, बाकी तो पता है. इस ई का आपको 50 मार्क्स ऐड करना होगा. अगर आपने एग्जम्पशन ली थी तो आपको 50 मार्क्स काउंट होंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर. और काफी सरप्राइजिंगली ये नेक्स्ट टर्म काफी लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं. काफी लोग एग्जम्पशन एग्जम्पशन बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड तो पता ही नहीं होता. मैं बताता हूं उसमें क्या है. कैरी फॉरवर्ड क्या होता है. इस स्टूडेंट के लास्ट अटेम्प्ट का मार्क्स देखते हैं. 40, 40, 82, 82 को थोड़ा कम कर देते हैं, 72 एंड 40. अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा. इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 192. एग्रीगेट की वजह से ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा. नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके मार्क्स आए 40, 50, E and 50. In this case, this E will be considered as 72. Sir, how? What is the reason? मैं आपको बताता हूं क्लियरली. अगर आपके सारे सब्जेक्ट में इफ यू हैव स्कोर्ड अबाउ 40% इन ऑल दी सब्जेक्ट बट ड्यू टू एग्रीगेट यू गॉट फेल्ड, किसी में भी आप फेल नहीं हुए, इट मीन सारे सब्जेक्ट में आप पास थे, तो उस केस में जो जिसको हम एग्जम्पशन बोलते हैं ना, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं मार्क्स. मीन सेम मार्क्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड. नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके सेम मार्क्स ऐड होंगे 72. बट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बिलो 40 गए थे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जम्पशन होगी ना, उसके 50 मार्क्स काउंट होंगे. तो एग्जम्पशन स्कोर कब, अब एग्जम्पशन और कैरी फॉरवर्ड में फर्क क्या है. एग्जम्पशन तब मिलती है जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए लेकिन किसी सब्जेक्ट में 60 अबाउ भी है. कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट तब मिलता है जब आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए थे और किसी सब्जेक्ट में 60 अबाउ भी थे, तो उसके सेम मार्क्स जुड़ते हैं एग्जैक्ट जो होते हैं. आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर होगी और ये इंस्टीट्यूट ने भी क्लियरिफाई कर रखी है, जो कि मैंने आपको बता दी. एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप जो भी आपकी ईमेल आईडी दे रहे हैं, अब आपका ईमेल आईडी आपकी सबसे बड़ी असेट है. आपकी जो भी ईमेल आईडी है ना, वो आपकी सबसे बड़ी असेट है. आपके मोबाइल नंबर आपकी सबसे बड़ी असेट है. अब मैं आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि काफी सारे लोगों की बड़ी खतरनाक खतरनाक जो है ईमेल आईडीज होती है, तो उनको न्यू बना लीजिएगा. कम से कम एंजल प्रिया टाइप की जो है वो ईमेल आईडीज ना रखिएगा. ठीक है, तो आप अच्छी अच्छी ईमेल आईडीज बना लीजिए जो कि प्रोफेशनल लगे. ट्राई टू ऐड CMA. अगर आपको वो मिल रही है ईमेल आईडीज, तो वो आप ईमेल आईडीज, अच्छी ईमेल आईडीज जरूर से बना करके एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लो फॉर कैंपस. टेंशन ही नहीं हो, जिसमें ओनली कैंपस की प्रोसेस होती रहे. और यस, जो हम ये CPP करेंगे तो इसकी आपको एक नोटबुक बनानी है, बहुत सारे नोट्स बनेंगे आपके. बिलीव मी, मैं आपको इतने टारगेट्स देने वाला हूँ, इतने टास्क देने वाला हूँ जिनको पूरा करना है. अगर मेरी बातों को पूरा कर लिया तो 100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी. बट ये 2 महीने आपको स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करते हैं तो सोचिए क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज इन दिस 2 months इफ यू फॉलो माई गाइडलाइंस. तो ये चीज हमने बात कर ली. अब
इसके बाद में बोला गया जो भी तुम ईमेल आईडी बनाओगे ना वो अगले कैंपस तक एक्टिवेट रखना। मान लो फॉर सपोज इस कैंपस में नहीं हो पाए तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, आगे से आगे विंटर कैंपस, एक्सटेंडेड कैंपस जो कि जयपुर, अहमदाबाद ऐसी कुछ सिटीज में होता है, अगेन वो भी आप उसमें अलाउ हो सकते हैं। यहां पर एक देखिए, एनी स्टूडेंट विल बी allowed to sit in maximum 4 campus interview. आप suppose you have been shortlisted in 6 companies, then but you will be able to appear in only 4 companies. आप only 4 companies में ही जो है वो इंटरव्यू दे पाएंगे। बट इसके बारे में बात करेंगे, अगर आपका 4 से ज्यादा में शॉर्टलिस्टिंग आता है तब आप मेरे से बात करना, वी विल डू समथिंग। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते उन 4 में भी तो इंस्टीट्यूट इज वेरी काइंड, दे गिव यू ऑप्शन टू अपीयर इन अनदर कंपनी, बट पहले इन 4 कंपनीज में ही ऑफिशियल रूल यही कहता है। नेक्स्ट बोला गया अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये नेक्स्ट लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने क्या कराया था, एक विंटर समर कैंपस प्लेसमेंट भी कराया था। ठीक है, विंटर प्लेसमेंट होते हैं, समर प्लेसमेंट होते हैं, एक्सटेंडेड प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन अगर आप मेन कैंपस में लग जाए तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको होपफुली सारी बता दी है। आपको आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ द क्वेश्चन एज वेल, जो कि इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज किए गए, बट नाउ दे आर नॉट रिलीज्ड, अभी वो रिलीज नहीं होते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बैंक है इंस्टीट्यूट का फॉर कैंपस क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और हमारी तरफ से भी जो है कैंपस के क्वेश्चंस का आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। बट नोट्स से ज्यादा मैं बताऊं, ये कैंपस किसी नोट से नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ये कैंपस जो है ना ये किसी नोट्स से नहीं हो सकता। कैंपस को क्रैक करने के लिए यू शुड स्पीक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी तभी जाकर के काम बनने वाला है। अब आपको करना क्या है, आपको जागते सोते खाते पीते जो मैं बताऊं वो चीजें फॉलो करनी है, और जो हमारी टीम मेंबर फैकल्टी मेंबर्स बताए वो करना है। अब मैं बता देता हूं हम करने क्या क्या वाले हैं सर। ये जो सीपीपी है, कैंपस के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमको करना क्या क्या होगा। देखिए हम फेज्ड मैनर में चलेंगे, वो बता देता हूं मैं। फर्स्ट थिंग अपन क्या करने वाले हैं, अभी हमारा फोकस कुछ दिनों के लिए रहने वाला है सीवी प्रिपरेशन पर, फर्स्ट स्टेज। प्लस जो ये फॉर्म हमको फिल करना है इसके लिए सीवी प्रिपरेशन एंड फॉर्म फिलिंग, हमारा ये काम चलेगा 4 to 5 डेज 6 डेज तक। इसमें ईच कैंडिडेट के मैं सीवीज देखूंगा, आप लोग मेरे साथ में मिल करके भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन आते हैं तो इफ़ यू कम ऑनलाइन देन भी हम तो भी हम मिलकर ही वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी हम चेकिंग करेंगे तो हम एक जूम मीटिंग करके करेंगे सब कुछ। अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं, अब तो इंटरव्यूज भी ऑनलाइन होने हैं, तो ऐसी कोई वरी की बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी रह सकते हैं हमारे साथ में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी अभी के लिए, फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट। लेकिन अब ये सीवी प्रिपरेशन में होगा क्या, सीवी प्रिपरेशन के अंदर हमें डालने आर्टिकलशिप वर्क। अगर किसी ने एक्चुअल में आर्टिकलशिप करी हुई है तो वो उसी के वर्क डाले, और किसी ने आर्टिकलशिप नहीं करी हुई है, कुछ पता ही नहीं, आता ही नहीं है, करिए तो भी कुछ खास नहीं किया, तो जो वर्क्स मैं बताऊंगा सेशंस के अंदर वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जब ये हो जाएगा उसके बाद में देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते रहते हैं, काफी सारे लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ क्लासेस लेने जाते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि ओनली इंटरव्यूज प्रिपरेशन कराते हैं, वो बिल्कुल अलग है। आप यहाँ पर सीएमए के कैंपस में बैठे हो और ये इट्स ए ह्यूज प्रोसेस, इंटरव्यू तक तो पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब इफ यू आर रीचिंग टिल इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रैक दीज हर्डल। कौन से हर्डल है सर? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में क्या आएगा सर? काफी सारे लोगों को ये बेकार लगती होगी, मैथ्स, रीजनिंग। अब मैथ्स रीजनिंग के सारे टॉपिक्स नहीं आते, मैथ्स रीजनिंग के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो कि हम बताएंगे आपको, जो लास्ट कैंपस में भी रहे हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो वी विल प्रिपेयर दैट, मैथ्स रीजनिंग का कंटेंट हम प्रिपेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑनलाइन में कैसे करना है,
ऑफलाइन में कैसे करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी ग्रुप डिस्कशन लास्ट टाइम कंपनी ने कराए थे। इंस्टीट्यूट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब से शुरू होगा, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जब भी होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आएगा, एटलीस्ट आफ्टर ए वीक, एक वीक के बाद स्टार्ट होने के चांसेस। फोर्थ पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन पर हम फोकस कर लेंगे सर, एप्टीट्यूड पर कर लेंगे, सीवी प्रिपरेशन पर कर लेंगे। इसके अलावा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में क्या है, डोमेन नॉलेज के अंदर हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज, इंडेस किस टाइप से पूछे जाते हैं कैंपसेस में, वो सारी बातें हम डोमेन नॉलेज के अंदर करने वाले हैं। काफी सारे लोग हेसिटेट होते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, फॉर दैट वी विल हैव कम्युनिकेशन स्किल सेशन, जो कि अदर फैकल्टीज लेगी। मैं आपको मेनली जो है, मैं तो सारे प्रोग्राम को लीड करूंगा, आप लोगों के साथ एंड तक रहूंगा, और लेकिन मेनली जो है वो यहाँ पर डोमेन के पार्ट, ग्रुप डिस्कशन आप मेरे साथ में रहेंगे, आर्टिकलशिप वर्क भी आपके मेरे साथ में ही रहेंगे। और नोटबुक बना लेना फ्रॉम द डे वन, आपको सब कुछ नोट करना है। यू शुड हैव ए सेपरेट कॉपी नोटबुक फॉर दैट, बिकॉज ये सबसे चैलेंजिंग चीज है। ये नोटबुक में तो है ही है, प्रैक्टिकली भी करना है तुमको साथ साथ में, तो बहुत चैलेंजिंग चीज है ये आप लोगों के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा हम लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 आई थिंक। इसके अलावा कई बार आपको कुछ आईटी नॉलेज की जरूरत भी पड़ जाती है, एक्सेल और एसएपी। एसएपी बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाता है, बट आप लोगों को एक एड ऑन एडवांटेज होना चाहिए, एसएपी की एक बेसिक नॉलेज फ्रॉम कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए, वो करने वाले। एक्सेल करने वाले, एक्सेल तो टिल एडवांस लेवल भी हम करने वाले हैं। जीएसटी के प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क हम सीखेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी के रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। वो आर्टिकलशिप वर्क में आ गया एक तरीके से। बाकी मैं बताऊंगा बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे आप लोग खुद जानते हैं मैं वेदांता के अंदर था, तो वेदांता के अंदर कैसे वर्क होता है वो सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा सर हम क्या करने वाले, देखिए डोमेन में मैंने एक वास्ट एरिया कवर कर लिया है, डोमेन के अंदर बहुत कुछ कवर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम मॉक इंटरव्यूज करेंगे। इसमें क्या होगा कि वी विल शेयर सम मॉक इंटरव्यूज विथ यू, जो रिसेंट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज के आपको वीडियो शेयर होंगे, जिनको आप देख के आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, तो वो भी आपको शेयर होंगे एक्सक्लूसिवली। वो भी आप देख करके आपके एक्सपीरियंसेस ले सकते हो कि पास्ट कैंडिडेट्स ने कैसे एक्सपीरियंस दिए। और ये डेटा पूरे इंडिया में अपने पास ही है, आई एम प्राउड टू से, क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट में आपने देखा होगा कितना मॉक इंटरव्यूज डेटा ऑफ लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट 2 ईयर से जो भी है, और सीवीज जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए, वी हैव दैट ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीजें करने वाले, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि टाइम के साथ में ऐड ऑन की जाएगी, ये सारी बातों पर बात करने वाले। Is this course necessary for experienced candidate who are currently working with MNC? It's wholly depends upon you whether you need it or not. It depends upon your skills. Are you looking for any change, or are you looking for any growth, or it's a matter of inspection that how much experience skills you have. So ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। फटाफट से मुझे एक बार रिप्लाई करके बता दीजिए, इज ऑल द थिंग्स क्लियर टू यू, फटाफट से यस और नो, जो भी मैंने बताई। सीपीपी प्रोग्राम इज इन हिंदी और इंग्लिश, इट्स मिक्स, इट इज लाइक दैट आई एम स्पीकिंग टू यू, जैसा अभी हुआ था। चलिए होपफुली ये सारी चीजें कवर हो गई होगी। अब नाउ दोज, कल से हम जो है रेगुलर सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बता दूं दैट रेगुलर सेशंस आर ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। वैसे हमने फीस बढ़ा दी थी, 12,000 कर दी थी, बट
due to request of some student we capped it at 10,000 rupees, but that you need to deposit in advance, then you will get entry. It is very clear rule. और फैकल्टीज़ की जो टीम है वो भी आपके साथ में लगने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे साथ में आप वर्क करने वाले हैं वो सारा वर्क आपको कैंपस तक पहुंचाने वाला है. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे. अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग मैं आपको बता दूं 3 या 4 PM से होगा. स्टार्टिंग में ये 2 आवर्स चलेगा और फिर देन ये ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 4 आवर्स तक भी जाएगा. स्टार्टिंग में हम CV प्रिपरेशन करने वाले हैं. अगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो, वेदर यू आर कमिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सैंपल CVs लेके फटाफट से CV बना लो ताकि आपका टाइम बचे रजिस्टर करा के. तो रजिस्टर्ड कराना आपका जरूरी है. कब तक रजिस्टर करा सकते हैं? इवन आप आज या कल तक. कल से तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. सो आपको रजिस्ट्रेशन तब तक करा लेना है. और CVs तो स्पेसिफिकली 28 इज द लास्ट डेट. तो 28 से 2 दिन पहले तो हमको सबमिट करना पड़ेगा प्रिपेयर. अगर आप CV सेंड करेंगे तो 2 दिन तो हमको लग जाएंगे प्रोसेस में, क्योंकि इतने सारे CVs होते हैं. तो उनको देखना, उनको इंस्पेक्ट करना इज अ थिंग. तो वो चीजें होगी. इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी. हाउ मेनी डेज इट विल रन टिल द कैंपस प्लेसमेंट. जब तक आपका कैंपस प्लेसमेंट एंड नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा. और इवन आफ्टर दैट एज वेल we will help you in off campus placement as well. Fees 12,000 or 10,000. We have reduced it to the 10,000 for all. Earlier it was 10,000, then increased to 12,000, but the request of many students we are holding at 10,000 only. Campus placement date is not yet released, but I am expecting in April, maybe April end. CPP is finished when campus placement is ended, and if it is online, I will be there with you as well. Suppose you have given interview, you may ask me you can discuss with me or team members that sir how to answer that and all. We will discuss that. What will be the training timing for working professional? You may prefer recorded. And if you want to come online on weekends, we will have group discussion and all. You may join that. And approximate timing, as I told you, 3 or 4 PM from. And initially it will be of 2 hours and then it will be increased to the 4 hours sessions. Any other question? Campus placement कब start होगा? When will the campus placement start? As I already told you, I am expecting in April, but I cannot confirm. Sir, please 4 PM. Okay, we will consider that. We will try to keep it at 4 PM. If we are postal student, how to select Jaipur for pre-placement? You need not to select anything. I think this training will be online. 12 days training will be online. I am thinking that. And there is no role of postal or oral in this campus placement form. So no need to worry. What if I miss any session? You can take recording because our classes will run on app. Automatically the recording is saved on the app. You can watch that recording. हमारा रीजनल चैप्टर भी कैंपस रखता है क्या? यस, मेन कैंपस के बाद, बट वो हमेशा नहीं होता. इट इज नॉट कंफर्म कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे. आई कैन नॉट से. इट्स होलली डिपेंड्स अपॉन द कैप. लेकिन रीजनल चैप्टर में आप कहीं भी जा सकते हैं. अगर आप ओडिशा से हैं तो जयपुर आ सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, कहीं और हो रहा है यू कैन ऑल्सो गो. इंस्टीट्यूट, यस, इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग करवाता है ऑनलाइन और उसकी फ्रूटफुलनेस हमें पता है कि क्या होती है. 12 डेज में स्किल डेवलप नहीं हो सकती और पर्सनल अटेंशन कुछ है नहीं. वो मैंडेटरी है करना, ऑनलाइन होती है. तो आप लोग समझदार है, आप लोगों ने दूसरी ट्रेनिंग्स भी इंस्टीट्यूट की ली है. व्हाट यू नीड टू डू यू नो. Yes, recording will be available. If you watch the class, if you want to again watch the class, recording will be available. You will get the recording backup. Okay, hopefully हमने आज के लिए एंड कर लिया है. जरूर से रजिस्टर करा लीजिएगा ताकि हम कल से स्टार्ट कर पाए. ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल बी अलाउड. फॉर्म फिल करना जरूरी है. वहीं पर लिंक्स आएंगे कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे बैच में ऐड होना है. ठीक है, जूम पर नहीं होगी हमारी क्लास. लेट मी क्लियर. It will be on the app.
और वो कैसे होगी आई विल टेल यू। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो हमारा नंबर जो यहाँ दिया हुआ है 9649221222 वहाँ पर व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगी, हमारी टीम आपको बता देगी। प्लीज शेयर द PDF। यस वी विल शेयर दैट। Institute training, I think after 1 week, we will not clash our time with institute training. But if you are not doing and it is online, then we may clash and we will arrange accordingly. Because last time बहुत ही खराब हुई थी training. काफी student join भी नहीं कर पाए थे last time जो हुई थी. Yes, I will share the PDF. We will make a batch in which I will share the PDF and all, जिसमें सारे contents आएंगे आपके, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, उनके आंसर कैसे देते हैं, वो सब कुछ आएगा, सारा मटेरियल आपके बैच में आएगा जो कि क्रिएट होगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका फॉर्म फिल कर दीजिए, देन यू विल गेट द कम्युनिकेशन हाउ टू रजिस्टर एंड ऑल। और मोस्ट प्रोबेबली वी आर क्लोजिंग द एडमिशन एज वेल वेरी सून, बिकॉज हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते, फोकस करना मुश्किल होता है, तो एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 स्टूडेंट्स हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और वी विल मैक्सिमम गो टिल 50 और 60, जिसमें से अभी काफ़ी लोग आए नहीं हैं, बहुत दिनों बाद जागते हैं। अटेम्प्ट्स मैटर, अगर कम है तो नहीं है, बहुत एक्सेस है, 7 8 9 अटेम्प्ट है तो थोड़ा बहुत मैटर करते हैं। यू नीड टू अटेंड, और उनकी फीस जो है 4000 है। काफ़ी सारे लोग ये कंफ्यूज है, सर फीस 25 है या 4। इंस्टीट्यूट की फीस 4000 है ओनली। 25,000 इज फॉर दी कंपनी, जो कंपनी आती है ना कैंपस प्लेसमेंट में, उनके लिए वो फीस। तो आपके लिए 4000 है इंस्टीट्यूट की फीस। Okay, thank you very much. Bye bye. I am ending this session. Good to talk with all of you. Hopefully all things are clear. So are you ready to get placed? फटाफट से मुझे बताइए जोश के साथ में, yes or no? Are you ready to get placed? जोश होना चाहिए आप में अब से, ऐसा नहीं हाँ ठीक है मैं क्यों बोलूं। आपको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही नहीं है। मैं कहता हूं तुमको लड़ना है इस बैच के अंदर, आपस में लड़ना है। जब तुम लड़ोगे तभी सीखोगे, ध्यान रखना। सब तुम्हारे राइवल से आगे निकलना है, अगले को दिखाना है मैं तुझसे बेहतर हूं। अगर इस एटीट्यूड के साथ रहोगे यू विल गेट सिलेक्टेड। ये एटीट्यूड रखना है, ज्यादा नहीं जाना, लड़ाई में नहीं जाना है, बट एटीट्यूड मैटर्स। आपका एटीट्यूड उसके साथ में रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।